साल 2003 ये वो साल था जिसमें एक बहुत ही अजीब चीज हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। माइक टायसन, बॉक्सिंग का बेताज बादशाह, जिसने अपने करियर में बड़े से बड़े बॉक्सर्स को अपने बॉक्सिंग कोर्ट में हराया और जिसने बॉक्सिंग से $300 मिलियन से भी ज़्यादा का अपना वेल्थ क्रिएट किया। लेकिन सडनली 2003 में बॉक्सिंग कोर्ट में वो खड़ा होकर खुद ये अनाउंस करता है कि वो बैंकरप्ट हो गया है। उस पर $30 मिलियन से भी ज़्यादा का डेप्ट है। और मेरी ये बात सुनकर तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि इतना बड़ा बॉक्सर इतना ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद आखिर कैसे बैंकरप्ट हो सकता है। तो इसका आंसर है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम कितना ज़्यादा पैसा कमाते हो और किस तरह कमाते हो, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उस कमाए गए पैसे को आखिरकार मैनेज कैसे करते हो। क्योंकि आज इंडिया पर अप्रोक्स $220 बिलियन से भी ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड डेप्ट है, जो इंडिया को लगातार बोझों तले दबाते जा रहा है। और इस डेप्ट को अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं तो वो इतना होगा जिसे तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। क्योंकि आज की यूथ में जिसे भी देखो आईफोन जैसी महंगी चीजें खरीद रहा है क्रेडिट कार्ड पर, जिसे वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड यही चीजें इंडिया को लगातार पुअर बनाती जा रही हैं। और यहाँ की जो यूथ है उसके अंदर कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की चीज ही नहीं है, कि वो सारी चीजें सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को लगातार पुअर बनाते जा रहे हैं और वो चीजें खरीद रहे हैं जिसे वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड इस पर मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, देखो पैसा ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। मनी एक मिरर की तरह है जो तुम्हें दिखाता है कि आखिर तुमने कौन सी वैल्यू क्रिएट की एंड उस वैल्यू के दम पर तुम्हें आखिर कितना रिवॉर्ड मिला। ये सारी चीज़ें मनी से ही रीडिफाइन होती हैं। एंड अब मनी को हम डीपली रीडिफाइन करते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल, बुक्स वो ये बताते हैं कि मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इन माई ओन ओपिनियन मनी इज सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कोई कॉफ़ी बाई करते हो या फिर जब तुम्हें सैलरी मिलती है तो सारी चीज़ें मनी से डिफाइन होती हैं। क्योंकि जब तुमने दूसरे के लिए वैल्यू क्रिएट की या अदर पर्सन ने तुम्हारे लिए जो वैल्यू क्रिएट की, और वो वैल्यू मनी से ही डिफाइन होती है। क्योंकि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मनी से ही डिफाइन की जा सकती है। क्योंकि जो काम करता है उसके बदले में उसे जो वैल्यू के दम पर जो मनी मिलता है, ये सारी चीज़ें मनी से ही रीडिफाइन होती हैं। एंड इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को यूट्यूब गुरुस ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाकर तुम्हारे सामने पेश करते हैं, जिससे कि तुम्हें लगने लगता है कि अमीर बनना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि मनी सिर्फ दो चीज़ों से डिफाइन होती है, अर्निंग एंड स्पेंडिंग। क्योंकि माइक टायसन ने भले ही बहुत ज़्यादा पैसे क्रिएट किया और बहुत ज़्यादा वेल्थ को जनरेट किया, लेकिन उसने अपने मनी को उन जगह पर स्पेंड किया जहाँ पर उसे कोई वैल्यू नहीं मिली। कि हमें वैल्यू वहाँ पर मिलती है जो लॉन्ग टर्म में होता है। बट माइक टायसन ने अपने पैसे को लग्जरी कार्स, होटल्स, पार्टीज में स्पेंड किया, एंड जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हुआ, एंड जिसकी वजह से उस पर एक्स्ट्रा $30 मिलियन से भी ज़्यादा का डेप्ट हुआ। तो अगर इस वीडियो से अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी से भी वैल्यू क्रिएट हुई है और तुम्हारे फाइनेंशियल माइंडसेट में अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट होगी।